छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा 4 महीने का बेटा है और मेरी 3, साढ़े 3, 4 साल की बेटी है। बच्चों को, छोटे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। बात करते हैं उस खनन माफिया जफर की, जिसके कारण उत्तराखंड के भरतपुर गांव में यूपी पुलिस ने जो कुछ किया और वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी की नेता की पत्नी की डेथ हो गई थी। पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया था। पुलिस ने आज, यानी कि यूपी पुलिस ने उस खनन माफिया को आज गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुंचने वाले थे और उससे चंद घंटे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसके पैर में गोली लगी है, एक सिपाही भी घायल हुआ है। मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको घटना याद दिला दूं जब ये सारा कांड हुआ था और उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर बवाल मचा हुआ था। तो घटना ये थी कि ठाकुर द्वारा, जो कि मुरादाबाद में आता है, वहाँ पर एक खनन माफिया जिसका नाम जफर है, पुलिस इसे गिरफ्तार करने गई थी। आपस में गोलियां चली, वो फरार होकर, वो भागकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गांव में पहुंच गया, जो कि बॉर्डर के करीब ही था, भरतपुर गांव में। वो किसी भारतीय जनता पार्टी के फार्म हाउस में जाकर छिप जाता है। पुलिस सादी वर्दी में वहां पहुंचती है। जो परिवार वाले और पुलिस है उनके बीच में कहासुनी होती है। उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन है। वो कहते हैं हम यूपी पुलिस हैं। तो वो आई कार्ड दिखाती है, लेकिन वो कहते हैं कि आप स्थानीय पुलिस को बुलाए। इसके बाद जफर वहां दिखता है। उसके बाद आपस में गोलियां चल जाती हैं और इस गोलीबारी में पुलिस की गोली से भारतीय जनता पार्टी की नेता की पत्नी की मौत हो जाती है। उसका आरोप था। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया और जो वहां पर घायल हुए थे जो कुछ सिपाही, वो वहीं अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की निगरानी में। लेकिन इस सब के बीच जफर भागने में कामयाब हो गया था। पता नहीं जफर किस तरह का आदमी है कि इतनी दूर मुठभेड़ चलने के बाद भी वो यूपी पुलिस के हाथ से बच गया। लेकिन आज जब मुरादाबाद पहुंचने वाले थे योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने से पहले ही, चंद घंटे पहले ही जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जफर पे इनाम जो था वो 1 लाख का हो गया था। तो कैसे गिरफ्तार हुई मैं आपको डिटेल में बताता हूं। पुरानी खबर इसलिए बताई है ताकि आपको पता चल जाए इस जफर की वजह से कितना हंगामा हुआ है और एक महिला की जान भी गई है। तो अब जो खबर सामने आ रही है कि आज सुबह जफर तकरीबन 5 बजे एक बाइक से पाकबड़ा अगवानपुर बाईपास होते हुए अमरोहा भागने की कोशिश कर रहा था, उस ओर जा रहा था। इस दौरान पाकबड़ा समेत जो थानों की पुलिस उसे कैलसा रोड के पास पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस ने उसके लिए, उसे पकड़ने के लिए बहुत सारी टीमें बनाई हुई थी कि वो आसपास जैसे उसके बारे में कोई जानकारी मिले पुलिस उसे धर दबोचे। तो वहाँ पर उस बाइक के पास इसकी जानकारी मिली, उसे पकड़ने की कोशिश की, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर से उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में क्या हुआ कि एक गोली जफर के पैर में लग गई भाई। जफर बदमाश है, यूपी पुलिस की गोली है, लग गई, पुलिस ने पकड़ लिया। इस सारी मुठभेड़ में जो हुआ, जो फायरिंग चली, इसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल सिपाही का नाम संदीप बताया जा रहा है। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया और जफर को भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल जो है 1 लाख का इनामी बदमाश जफर वो पुलिस की हिरासत में पहुंच चुका है। अब देखते हैं जफर पर क्या कार्रवाई होती है। और उसके बाद खनन माफिया, उसे बताया जा रहा था 1 लाख का इनामी बदमाश, 1 लाख का इनाम उस पर घोषित था। तो बुलडोज़र चलता है या कुर्की होती है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें जब्त होती है, क्या क्या कार्रवाई होती है, ये अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा जब कोई नया अपडेट हमारे सामने आएगा। लेकिन जिस जफर के कारण उत्तराखंड और यूपी पुलिस में टकराव हुआ था उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर यूपी पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पर जो गुरताज सिंह भुल्लर के फार्म हाउस पर जो कुछ हुआ, क्योंकि गुरताज सिंह भुल्लर ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी पुलिस की गोलीबारी में। तो हंगामा बहुत हुआ है। उन्होंने सीबीआई जांच तक की मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच करा जाए, मेरी पत्नी की मौत हो गई है। केस उन्होंने पहले ही कर दिया था और मुकदमा दर्ज हो चुका है यूपी पुलिस के खिलाफ। लेकिन फिलहाल जफर भी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस ने एक तरह से रात की सांस ली होगी, क्योंकि पुलिस इस मामले में कई दिन से लगातार परेशान चल रही थी। तमाम टीमें गठित की गई थी इसे पकड़ने के लिए और आज ये पकड़ा गया, वो भी योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद पहुँचने से पहले। तो बड़ी कार्रवाई एक तरह से हुई है। आप लोगों को इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के